चलो खान अकेडमी की वेबसाइट से लिए गए कुछ प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास एक प्रश्न जो है कि निकाय के कितने हल हैं। तो यहाँ पर हमें एक निकाय दिया गया है और हमें निकालना है कि इस निकाय के कितने हल होंगे। तो ये करने के अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इन दोनों ही समीकरणों के हम रेखाएं बना दें और देखें कि वो रेखाएं कैसी हैं। अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इस निकाय के एक हल होंगे। अगर वो दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो इस निकाय के कोई हल नहीं होंगे। और अगर वो दोनों रेखाएं समपाती हैं यानी कि एक के ऊपर एक हैं तो इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं कि इसे हम बीजगणित से हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो दो समीकरण मुझे दिख रहे हैं वो है 5x ऋण वाई बराबर 2 और यहाँ पर है 5x ऋण वाई बराबर ऋण 2। तो ये पहला वाला समीकरण जरा मैं यहाँ लिखता हूँ। ये है 5x ऋण वाई बराबर 2 और दूसरा समीकरण है यहाँ पर 5x ऋण वाई बराबर ऋण 2। अब यहाँ पर भी 5x है, यहाँ पर भी 5x है। अगर मैं इन दोनों समीकरणों को घटा दूं तो यहाँ पर से 5x तो विलुप्त हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अब मैं यहाँ दूसरा समीकरण लिखता हूँ। यह है 5x ऋण वाई बराबर ऋण 2 के। अब इन दोनों समीकरणों को मैं यहाँ घटाता हूँ। तो जब हम इसे घटाएंगे तो यहाँ पर ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन 5x बन जाएगा ऋण 5x, ये ऋण y बन जाएगा धन y और ये ऋण 2 बन जाएगा धन 2। तो चलो अब देखते हैं हमें क्या मिलेगा। हमें यहाँ पर मिलेगा 5x ऋण 5x जो होगा 0। यहाँ पर है हमारे पास ऋण y धन y, ये भी हमें मिलेगा 0। और यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 धन 2 यानी कि ये हो जाएंगे 4। तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 0 धन 0 बराबर 4 के, यानी कि हमें मिल रहा है कि जो 0 है वो बराबर होता है 4 के। तो ऐसे कौन से x और y हो गए जिसके लिए 0 बराबर 4 होगा? तो क्योंकि 0 और 4 कभी बराबर नहीं हो सकते, यानी कि ऐसे कोई भी x और y नहीं है जो इन दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करे, यानी कि इस निकाय का कोई भी हल नहीं है। तो यहाँ पर इस निकाय के हमें कोई भी हल नहीं मिल रहे। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये तुम जरा यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर अगर तुम देखो तो दोनों ही रेखाओं के जो x और y के जो गुणांक हैं वो समान हैं, यानी कि इन दोनों रेखाओं की जो ढाल होगी वो बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे ये जो अचर है ये अलग अलग है। अगर तुम इन दोनों को ढाल अंतखंड रूप में बदलोगे तो यहाँ पर दोनों की ढाल बराबर आएगी, पर जो y अंतखंड होंगे वो अलग अलग होंगे, यानी कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं। और अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो ऐसा कोई भी x और y नहीं हो सकता जो दोनों को ही संतुष्ट करे, इसलिए इस निकाय के कोई भी हल नहीं है। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा अगला प्रश्न और यहाँ पर भी हमसे यही पूछा गया है कि इस निकाय के कितने हल हैं। तो चलो ये पहला समीकरण मैं यहाँ लिख लेता हूँ। तो ये है 5x धन 5y बराबर हमें दिया गया है 15 के। अब ये जो दूसरा समीकरण है यह है x धन y बराबर 3। अब यहाँ पर है 5x और यहाँ पर है x। अब यहाँ पर भी अगर 5x हो जाए तो इन दोनों ही समीकरणों को मैं घटा दूंगा तो x चर यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। तो एक काम करता हूँ, इस समीकरण को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ। तो यहाँ पर इस समीकरण को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो हमें यहाँ पर मिलेगा, ये होगा 5 गुणा x यानी कि हो जाएगा 5x, 5 गुणा y यहाँ हो जाएंगे 5y और यहाँ हो जाएंगे 5 गुणा 3 ही हो जाएंगे 15। ये दोनों तो एक जैसी हो गई। तो यहाँ पर चलो इन दोनों ही समीकरणों को मैं घटा लेता हूँ। तो इन दोनों समीकरणों को जब मैं यहाँ से घटाऊंगा तो यहाँ सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये धन 5x हो जाएगा ऋण 5x, ये धन 5y भी हो जाएगा ऋण 5y और ये धन 15 हो जाएगा ऋण 15। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 5x ऋण 5x ये तो शून्य होंगे, 5y ऋण 5y ये भी यहाँ पर हमें शून्य मिलेंगे और 15 ऋण 15 भी हमें यहाँ मिलेंगे शून्य। शून्य धन शून्य हमें मिल रहा है शून्य के, यानी कि शून्य हमें बराबर मिल रहा है शून्य के। तो अब पिछली बार क्या हुआ था? पिछली बार हुआ था कि हमें शून्य यहाँ पर बराबर मिल रहा था 4 के, जो कभी भी नहीं हो सकता, यानी ऐसे कोई भी x और y नहीं होंगे जो इस निकाय के हल होंगे। और यहाँ पर हमें मिल रहा है कि शून्य बराबर है शून्य के। और इस समीकरण पे यहाँ पे हमारे पास ना तो x बच रहा है ना तो y बच रहा है, यानी कि x और y पे ये निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो x और y कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो किसी भी x और y के लिए ये सही साबित होगा, यानी कि अनगिनत x और y होंगे जो इस निकाय के हल होंगे। तो यहाँ पर हमें मिलेगा कि इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं।
अब इसे अगर मैं समझाऊं तो यहाँ पर तुम देखो, यहाँ पर हमें एक समीकरण दिया गया है 5x धन 5y बराबर 15 के। और इस समीकरण को अगर मैं 5 से गुणा कर लेता हूं तो हमें यहाँ पर मिलेगा 5x धन 5y बराबर 15। यानी कि दरअसल ये दोनों ही समीकरण दरअसल एक जैसे ही हैं। तो इन दोनों के लिए जब मैं रेखाएं बनाऊंगा तो वो एक जैसी ही बनेंगी, एक ही बनेंगी, यानी कि वो होंगी समपाती। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर इस निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। चलो एक और प्रश्न हल करते हैं। तो यहाँ पर ये रहा अगला प्रश्न। यहाँ पर भी हमसे यही पूछा गया है कि इस निकाय के कितने हल हैं। तो यहाँ पर जो पहला समीकरण है वो है 3x धन y बराबर 8 के। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ये है 3x धन y बराबर 8 के। और दूसरा समीकरण है x धन y बराबर 4 के। अब यहाँ पर अगर तुम देखो तो यहाँ पर y का गुणांक है 1 और यहाँ पर भी y का गुणांक है 1। तो यही समीकरण मैं यहाँ लिख के इसे घटा लेता हूँ तो y यहाँ से विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यही समीकरण जो है x धन y बराबर 4 के। और अब मैं इस समीकरण को ऊपर वाले समीकरण से घटा लेता हूँ। तो यहाँ पर ये जो धन x है ये हो जाएगा ऋण x, ये धन y हो जाएगा ऋण y और ये धन 4 हो जाएगा ऋण 4। तो हमें यहाँ मिलेगा 3x ऋण x, यानी कि ये हो जाएंगे 2x। y ऋण y यहाँ पे हमें मिलेंगे 0 और 8 ऋण 4 हमें यहाँ पे मिल जाएंगे 4। तो यानी कि यहाँ पर हमें मिल रहा है कि जो 2x है वो बराबर है 4 के। अब अगर दोनों तरफ 2 से विभाजित कर दें तो हमें x का मान मिल जाएगा, वो होगा 4/2, यानी कि x का मान हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2। तो x की हमें एक ऐसी संख्या मिल रही है जो इस निकाय का हल होगी, यानी कि ये x दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगा। तो चलो देखते हैं जब ये x दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगा तो y का मान हमें क्या मिलता है। तो पहले मैं यहाँ रखता हूँ x की जगह 2, तो यहाँ पर हमें मिलेगा ये होगा 2 धन y बराबर 4। दोनों तरफ जब 2 से हम घटाएंगे तो हमें यहाँ y का मान मिल जाएगा, वो होगा यहाँ पर 4 ऋण 2, यानी कि वो आ जाएगा 2। तो y का मान हमें मिल रहा है 2। अब अगर x हम 2 यहाँ पर रखें तो 3 गुणा 2 यहाँ पर हो जाएंगे 6, यहाँ पर है धन y, ये बराबर है 8 के। अब अगर दोनों तरफ 6 घटा दें तो हमें यहाँ पर y का मान मिल जाएगा और y का मान यहाँ पर होगा 8 ऋण 6, यानी कि y का मान होगा 2। तो x2 हम कहीं पर भी रखें y का मान हमें 2 ही मिल रहा है, यानी कि हमें यहाँ पर एक ही हल मिल रहा है। हमें x और y की एक ही ऐसी जोड़ी मिल रही है जो दोनों ही समीकरणों को संतुष्ट करेगी, जो है 2 और 2। तो इस निकाय का केवल एक ही हल है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों रेखाएं हम आलेखित करेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी, जिसके x और y निर्देशांक होंगे 2 और 2। अब ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न खान एकेडमी की वेबसाइट पर निशुल्क उपलब्ध हैं, तो क्यों ना नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर तुम इसका अभ्यास करो।